we discuss next topic इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? दैनिक लाइफ में आप सभी लोग टेलीविज़न, कूलर, फैन, रेडियो आदि डिवाइस को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। कुछ बात समझ में आया? इसका मतलब कोई भी फंक्शन, मशीन का फंक्शन वर्क कर रहा है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे ह्यूमन लाइफ में हम सभी लोग अगर बात करें तो हम सब जैसे फूड इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, वैसे डिवाइस जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं, वो डिवाइस का फंक्शन रन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है। ऊर्जा का परिभाषा आपको पता है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम सभी लोग ऊर्जा कहते हैं। परंतु विद्युत शब्द है, इसका मतलब क्या कहेंगे? विद्युत द्वारा कार्य करने की क्षमता। करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। बात को समझ में आया? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा समझ लीजिए बहुत आसानी से। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि सभी बच्चों के घर में इस समय एक मोटर अवश्य होगा जिसके द्वारा क्या निकाला जाता है? पानी। बात समझ में आया? तो विद्युत द्वारा चलता है। किसके द्वारा चलता है? विद्युत द्वारा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा। इन इंग्लिश अगर लिखें इसको, बाई इलेक्ट्रिक डन ऑफ द वर्क कैपेसिटी is known as what's electric energy. Why electric? किसके द्वारा? विद्युत द्वारा। डन ऑफ द वर्क, कार्य करने की क्षमता। डन ऑफ द वर्क कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता। इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया। ये है वास्तव में क्या? फंक्शन जो यहाँ पर कार्य कर रहा है वर्क है। वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अगर दूसरे वे में अगर डेफिनेशन को हम क्या करना चाहें, बनाना चाहें, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी consumed to flow electric charge through a conductor is called electric energy. ओके, ये सेकंड प्रकार से भी आप डेफिनेशन को क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो विद्युत ऊर्जा का डेफिनेशन हो गया। अब परिभाषा क्या होगा? जैसे दैनिक लाइफ में ये आपके सामने क्या है, नैनो लकटकिया कार है, दिखाई पड़ रहा है बच्चों।
क्या है बच्चों, ये नैनो लखटकिया कार है। ये कैसे रन करेगी, कैसे ये चलेगी, इसको क्या लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सही है। मान लीजिए ये कहाँ कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये VT में है। कहाँ पर है, 2T VT में है। कहाँ, 2T VT में ये खड़ी हुई है, ठीक। और इसको कहाँ जाना है, हर्रैया। कहाँ जाना है, हर्रैया। कहाँ जाना है बच्चों, हर्रैया। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये बताइए, इस पर फोर्स आपने क्या अप्लाई किया, F, और डिस्प्लेसमेंट हुआ D। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, W इक्वल आप कहोगे F इंटू D। क्या कहोगे आप, F इंटू D। सिमिलर प्रोसेस इन द इलेक्ट्रिक। ऐसे ही सिमिलर, जो सिमिलरिटी की अगर बात करें तो ऐसे ही आपका विद्युत में भी होता है। जैसे अब इसी उदाहरण पर हम क्या करते हैं, विद्युत को समझाते हैं। ये रहा आपके घर का वायर। क्या रहा बच्चों, वायर। वायर मीन्स तार। इसमें क्या बहेगा, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करेगा, क्या किया जाएगा, फ्लो कराया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके बीच क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, सोचकर बताओ। क्या लगाना पड़ेगा, एक सेल लगाना पड़ेगा या बैटरी, ठीक। ये देखिए हमने एक सेल लगा दिया, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। बात समझ में आया। अब इसका मतलब यहाँ पर और इसके बीच क्या लग गया, वोल्टेज लग गया। क्या लग गया बेटा, वोल्टेज। ये ध्यान दीजिएगा, ये तार है और इसी में क्या बहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रन करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रन करेंगे। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें रन करेंगे तो उसके लिए फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, कौन बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फोर्स से। और कौन गति कर रहा है, सोचकर बताइए। विस्थापित कौन हो रहा है इसके बीच, डिस्प्लेसमेंट कौन सा एलिमेंट हो रहा है, वो है इलेक्ट्रॉन या चार्ज भी बोल सकते हो। इसके भीतर क्या बह रहा है, चार्ज। क्या कहेंगे, चार्ज। कुछ बात समझ में आया। यहाँ पर हम फार्मूला बनाए थे W इक्वल F इंटू D। ध्यान आया कि नहीं, ध्यान आया, यही तो बना था। और यहाँ पर अगर हमें फार्मूला बनाना हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा, W इक्वल बन जाएगा V इंटू, V कौन है, फोर्स की इक्विवेलेंट हो जाएगा। V कौन सा है, फोर्स की इक्विवेलेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा काम करेगा, चार्ज। चार्ज मीन्स Q। कुछ बात समझ में आया। तो W बराबर हम क्या कहेंगे, V इंटू Q हो जाएगा। फार्मूला बनकर तैयार। कुछ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो इस प्रकार से समझाने के लिए हमने इस्तेमाल किया। इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा हम सही ढंग से लिखते हैं। बात कुछ समझ में आ गया होगा, क्यों कि नहीं समझ में आया। फार्मूला आपका बन जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हम कॉमन वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पर चर्चा कर रहे हैं। विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश। बात कुछ समझ में आया बच्चों कि नहीं आया। या फिर इसको कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल आप बोल सकते हो V इंटू क्यू। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये क्या बन गया, फार्मूला। परिभाषा आपके हिंदी में ये रहा और इंग्लिश में परिभाषा ये है। इस तरह से आपने जान लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, आपके समझ में आ गया होगा। यूनिट क्या होगा, सोचकर बताइए। जो आपका कार्य की यूनिट होती है वही यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होगी। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल होगी। यूनिट क्या होगी, जूल। यूनिट क्या होगी, जूल होगी। क्या होगा बच्चों, जूल। कुछ बात समझ में आया। यूनिट क्या होगा, जूल। अब आइए इसमें हम सैम्पल फार्मूले को और क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम पाए थे W इक्वल V इंटू क्यू, जबकि आपको पता है Q बराबर होता है आपका IT। ध्यान आया कि नहीं आया। बट Q इक्वल क्या रखते हैं, IT प्लेस कर दीजिए। Q इक्वल क्या प्लेस कर दीजिए, IT। अगर Q इक्वल IT इसमें प्लेस कर देंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा W इक्वल हो जाएगा V इंटू IT, या फिर इसको कह सकते हो W इक्वल VIT।
बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हैं? ये समीकरण हो गया आपका सेकेंड, कि नहीं हुआ? देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके सामने पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और चार्ज की वैल्यू पता हो तो इसमें रख के क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। सेकंड की सहायता में अगर विभव आपको पता हो, धारा पता हो, टाइम पता हो तो वैल्यू रख कर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें ओम्स लॉ से, बट V इक्वल क्या होता है, IR। ध्यान आया कि नहीं आया? V इक्वल IR इसी में प्लेस कर दीजिए। सो आपका फार्मूला बन जाएगा W इक्वल बन जाएगा IR इंटू IT, या इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा I² RT। कुछ बात समझ में आया बच्चों की नहीं समझ में आया? यहाँ ध्यान दीजिए, ये I क्या है, धारा, R क्या है, तार का प्रतिरोध, T क्या है, टाइम। इसको क्वेश्चन नंबर हम क्या देंगे, 3 देंगे। बात समझ में आया? इसकी भी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। या फिर और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ओम्स लॉ से हम सभी लोग जानते हैं I इक्वल होगा आपका V/R। होगा कि नहीं होगा बच्चों? V बराबर IR, तो I इक्वल V/R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो अब फार्मूले को हम I की जगह पर क्या आपकी बार प्लेस कर देंगे, V/R। तो W इक्वल आपका हो जाएगा V²/R² इंटू RT। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। R आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W इक्वल क्या हो जाएगा आपका, V²/R इंटू T। होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। इसका मतलब ये होता है कार्य को हम भिन्न भिन्न पदों में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को कैलकुलेट करने के लिए कितने फार्मूले मिल गए, 4 फार्मूले मिल गए। इन 4 फार्मूलों में से जिसकी आवश्यकता होगी सुविधा अनुसार क्या करेंगे, हम उपयोग में ला सकते हैं। तो 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका I² RT हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन था, फिर सेकंड लिखेंगे I² RT, ठीक। या आपका हो सकता है, सॉरी पुनः हम मिस कर दिए, इसको लिख सकते हैं हम VIK लिख सकते हैं, VIK लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं I² RT, या फिर हम पुनः लिख सकते हैं इस चीज़ को V² R इंटू T। अब आवश्यकता अनुसार इनमें से हम किसी भी फार्मूले का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या है, फार्मूला है। और इस सब का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा बच्चों, जूल होगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। यदि आपको विभव ज्ञात हो और चार्ज ज्ञात की वैल्यू ज्ञात हो तो ये फार्मूला W इक्वल VQ रखेंगे। यदि आपको टाइम पता हो, करंट पता हो, विभव पता हो तो ये प्लेस करेंगे। धारा का मान पता हो, प्रतिरोध का मान पता हो, टाइम का मान पता हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल में लाएंगे। यदि आपका V की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू ज्ञात हो तो ये फार्मूला हम क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। इस प्रकार से हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ये आपको फार्मूले प्राप्त हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन द क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ द एवर 3 रिलेशन और क्वांटिटीज में भी यूज ऑफ द कैलकुलेट। ओके, तो हम यहाँ से आपकी बात समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए फार्मूले का बात होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल एक यूनिट है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होता क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब यहाँ से पता चल रहा होगा। वास्तव में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। अब ये होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि W इक्वल होता है आपका V इंटू Q। ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया बच्चों? ये आपको फार्मूला अभी कैलकुलेट करके दिए हैं।
तो V की वैल्यू जो प्लेस करेंगे हम 1 वोल्ट प्लेस करेंगे। कितना वोल्ट? 1 वोल्ट। और Q की वैल्यू जो प्लेस करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से देखिए W जो आपका मिलेगा, V की वैल्यू लिखते हैं 1 और यहाँ की वैल्यू प्लेस कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, इसको अगर आपस में हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये टोटल एनर्जी जो मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ W को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या? जूल। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अच्छा, या फिर अब इसमें थोड़ी सी चर्चा को और आगे हम बढ़ाते हैं। अब हम